शहबाज अब नहीं कर सकेंगे परवाज, अपोजिशन लीडर को अब बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर हो रहा है। उन्होंने शहजाद अकबर के सवालात का जवाब देने की बजाय इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। नए इलेक्शन का शोशा छोड़कर शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, ओ जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, ओ जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। अद्वियात और शुगर वाले केसेस की शहबाज शरीफ के केसेस से मुमासलत नहीं। 92 न्यूज़ बाखबर बावसूख। मजीद 2 खबरों की तस्दीक। काबीना ने बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए कमेटी बना दी। इरसा के 3 मेंबर्स को हटाने का अमल शुरू करने की भी मंजूरी। मेंबर वफाक इरसा असजद इम्तियाज की फौरी बरतरफी का फैसला। कंट्रोल लाइन पर बसने वाले शहरियों के लिए खुसूसी पैकेज मंजूर। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी भर्तियों की तफसीलात मांगी। मजीद कहा बीमारी के मामले पर सियासत ना की जाए। 31 जुलाई तक बाहर जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा। नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। नैब ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को कोई बाहर नहीं जाने देगा। फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ ने 2 माह आइसोलेशन में रहने के बाद इलेक्शन की चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश जाहिर कर दी। जान लें नए इंतखाबात 2023 में होंगे। माजी में डाकुओं और चोरों की हुकूमतें मुद्दत पूरी कर सकती हैं तो इमरान खान की हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान कहते हैं नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासर होता है। कारोबार नहीं कर सकते, असासे नहीं बेच सकते, 15-15 साल रेफरेंस चलता रहता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत शहबाज शरीफ की बजाय आवाम की फिक्र करे। हफ्ता इतवार को लॉकडाउन खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। मुल्क में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है। सोमालिया की तरफ जा रहे हैं लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान भारत से अद्वियात की दरामद के मामले का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा मालूम हुआ है भारत से भी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत ने भारत से अद्वियात मंगवाने पर एक्शन लिया, इंक्वायरी हो रही है। 92 न्यूज़ ने सबसे पहले भारत से अद्वियात मंगवाने की खबर दी थी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा कहते हैं आइन के आर्टिकल 149 के तहत वफाक सिंध में कंट्रोल करे, ऐसा न हो जो रेफरेंस रुके हुए हैं वो दोबारा खुल जाएं। सिंध में गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा करके देख लें। कमर जमान कायरा का कहना है PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी, इसके खात्मे का मुतालबा जायज़ है। नए इंतखाबात का मुतालबा गैर जमहूरी नहीं, वसाइल की तकसीम नहीं, वसाइल जमा करना असल मसला है। NFC में सूबों का हिस्सा बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं हो सकता। आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर है, मनफी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। फ्लोर मिल्स को 72 घंटे के बजाय 1 हफ्ते का स्टॉक रखने की इजाज़त। ईद तक आटे की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा।
पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 तक खोलने की इजाज़त। पंजाब में रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। वफाक की इजाज़त के बाद सिंध में भी शॉपिंग प्लाजे खोलने का हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का अहम इजलास कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। इमरान खान इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के ज़रिए वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सदारत और खिताब करेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने आबे पाक अथॉरिटी के मंसूबों की मंजूरी दे दी। महकमा हाउसिंग की जानिब से PND बोर्ड को आबे पाक अथॉरिटी के मंसूबे का PC1 इरसाल। PND बोर्ड ने पहले आबे पाक अथॉरिटी पर कई एतराज़ात उठाए थे। एतराज़ात उठाने और ताख़ीर पर चौधरी सरवर ने नाराज़गी का इजहार करते हुए ब्यूरोक्रेसी को बुध तक की मोहलत दी थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में पहली लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर में लोकल गवर्नमेंट अकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से तामीर की जाएगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं महकमा बल्दियात को दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। उमर अकमल ने PCB की आयद करदा पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। उमर अकमल पर PSL से कबल बुकीज के राब्ते रिपोर्ट न करने का इल्जाम था। कानूनी तौर पे हम उसको एक अलहदा कर रहे हैं, जिसमें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे होगी, और दूसरी जो बॉडी कॉरपोरेट है। तो जब ये हो जाएगा, और इसके लिए 30 जून इस साल की तारीख रखी गई है कि वो इसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको क्लैरिफाई करें, सो दैट इसको फिर हम इसकी हम टेंडरिंग कर सकें और हम उसके इंटरनेशनल पार्टीज़ के साथ उसके बारे में हमारी कोई प्रोग्रेस हो और उसको प्राइवेटाइज उसको आउटसोर्स करने के लिए वो किया जाए, स्टेप्स लिए जाएं। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि जो कि इस सारे प्रोसेस को और इस मरहले को फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए ये कमेटी बनाई, जो कि सरवर खान साहब की सरबराही में बनाई गई, जिसमें जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी जो ओवरसीज से मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड, मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी, जो कि इसको आगे बढ़ाएगी। उसके बाद एजेंडा नंबर 2, उसमें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का फैसला हुआ, की मंजूरी दी गई, जिसमें कि एस मसूद अख्तर नकवी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और उसके साथ ही साथ में जो साबिका चेयरमैन थे खालिद मिर्ज़ा साहब, उनको मेंबर बोर्ड बनाया गया है। फिर जो एक और आइटम जिस पे के फैसले किए गए वो थे, जो कि बड़ा अहम था। बुनियादी तौर पे हमने देखा है कि हमारे मुल्क में जो पानी है, सूबों का जो शेयर है, इरसा है, ये जो है तो एक बड़ा दरीना मसला है, जिसको कि हमारी हुकूमत बड़े एहसन तरीके से, एक बड़े शफाफ तरीके का मैकेनिज़्म लाना चाह रही है, जिसे कि टेलीमेट्री कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो है हमेशा सियासत का या एक ख़ास इंटरेस्ट ग्रुप की रुकावटों की वजह से ये अमल में नहीं आ सका। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि इसमें जो मेंबरान थे उनके बारे में जो भी सिंध, पंजाब और फेडरल मेंबरान जो थे, तो उनकी इस सिलसिले में प्रोग्रेस काफ़ी कमज़ोर रही है। तो उस सिलसिले में भी ये तय किया गया कि उनके खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए, ताकि अगर उन पे कोई चीज़ साबित होती है तो उनको हटाया जाए
اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو, اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں, بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں, اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلا کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی.